जी। हालिया तौर पे अद्वियात की कीमतों में होशरबा जो इजाफा है, ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और फार्मास्यूटिकल माफिया के दरमियान, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के दरमियान जो है एक गठजोड़ है और इनकी आपस की मिली भगत की वजह से गरीब मरीज़ों पर जो है ये इजाफी जो बोझ डाला गया है, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई जो है मरीज़ों के साथ ज़्यादती है। अगर ये इजाफा जो है वापस ना लिया गया तो यंग फार्मेसी एसोसिएशन और ड्रग लॉयर फोरम जो है 26 जुलाई को बरोज़ सोमवार लाहौर प्रेस क्लब के बाहर और 27 तारीख को इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जो है एहजाजी मुजाहरा जो है किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इन अद्वियात की कीमतों को फिलफौर वापस लेना चाहिए और जो माजी करीब में भी जो है 5 दफ़ा जो पहले इजाफा हुआ है वो भी वापस होना चाहिए और अद्वियात की कीमतें जो है वो 2013 की सतह पर वापस लाई जाएँ। और ख़ास तौर पर जो आमिर कियानी ने जो है ना गलत तरीके से अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया था, उस पर भी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाना चाहिए और मैं दरख्वास्त करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो इसका नोटिस लें। और जो नैब ने जो 23 अप्रैल 2019 को नोटिस लिया था उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल और ख़ास तौर पे अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान ने जो इस पर नोटिस लिया था उस पर भी कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और गरीब मरीज़ों पर रहम करना चाहिए। अगर ये रहम ना किया गया तो यंग फार्मेसी एसोसिएशन जो है वो हुकाम बाला के सामने भरपूर एहजाज करेगी और पूरे पाकिस्तान में जो है भरपूर एहजाज किया जाएगा। रियल्टर्स के लिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, उसमें सर बहुत से लोगों को तो पता है कि ये चीज़